इसका मतलब ये है शिल्पा शेट्टी उसकी कंपनियों में डायरेक्टर थी, उसको जानकारी तो होगी जो डायरेक्टर थी। कंपनी का नाम बता दूं, कुंद्रा कंस्ट्रक्शंस कंपनी के अंदर डायरेक्टर थी शिल्पा शेट्टी। ड्रग्स और अश्लीलता ये दो ऐसे विषय हैं जिस पे जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा खुदाई करके मामले निकालने चाहिए और ये सारे रैकेट बंद करने चाहिए। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, इसमें इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं। आप भारत सरकार ने 857 साइट ब्लॉक करी थी, 2015 की बात है, लेकिन वो तो VPN के थ्रू दोबारा चला लेते हैं नाम बदल करके। अब इसमें शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे के नाम आ रहे हैं। शर्लिन चोपड़ा तो वो है जो पिछले साल खुलासा कर रही थी कोलकाता नाइट राइडर्स की पार्टी में ड्रग्स यूज हुआ है और बड़े बड़े स्टारों की पत्नियां थी, कर रही थी ना खुलासा, और कहा था NCB मेरे से स्टेटमेंट ले ले, कहा था शर्लिन चोपड़ा ने। और शर्लिन चोपड़ा ने ये कहा कि मुझे इस इंडस्ट्री में धकेला ही राज कुंद्रा ने। मंजीत जी, जिस तरीके से राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी के मामले में अरेस्ट किए गए हैं, क्या लगता है कि अभी और कितने बड़े नाम होंगे जिनके खुलासे होंगे, और क्या इसमें शिल्पा शेट्टी भी मिली हुई है? इस बॉलीवुड के तालाब में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। एक बड़ी व्हेल पकड़ में आ गई है जिसका नाम राज कुंद्रा है और जो कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड है। इसका मतलब ये है शिल्पा शेट्टी उसकी कंपनियों में डायरेक्टर थी, उसको जानकारी तो होगी जो डायरेक्टर थी। कंपनी का नाम बता दूं, कुंद्रा कंस्ट्रक्शंस कंपनी के अंदर डायरेक्टर थी शिल्पा शेट्टी। सब कंपनियों में तो नहीं थी, बहुत सारी कंपनियां हैं। चलिए, उससे भी बड़ी बात यह है कि जब बॉलीवुड में जब खोदते हैं तो ड्रग्स का मामला भी वहीं से निकलता है, वहीं से हवाला का मामला निकलता है, वहीं से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला निकलता है, वहीं से प्रोस्टिट्यूशन का मामला निकलता है, यानी कि अश्लीलता का मामला निकलता है। पिछले साल मैंने आपसे चर्चा करी थी कि अश्लीलता के मामले अभी आए नहीं, अभी आएंगे, ये फ्यूचर की बात है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है, इसमें जो लोग ये सवाल कर रहे हैं सब, भाई इसमें कानून क्या कहता है, क्या होगा, क्योंकि पकड़ तो लिया, मीडिया में शोर भी हो गया, लेकिन कोई रिजल्ट भी तो होना चाहिए ना किसी चीज़ का। देखिए, सेक्शन तो ये कहता है, इसमें 252, 253 ये सेक्शन लगाए हैं और IPC के सेक्शन भी लगे हैं और IT का सेक्शन भी लगा है। IT का सेक्शन है 67A। भाई जो ये कहता है कि भाई तुम जो है पब्लिश करना, प्रकाशित करना कहीं अश्लील सामग्री, उसको ट्रांसमिट करना, किसी को भेजना, ये गैर कानूनी है। लेकिन इसमें हमारे लॉ में एक दिक्कत है। चलो ये गैर कानूनी है, इसमें 5 साल की सज़ा भी है, पहली बार पकड़े जाओ तो, दूसरी बार पकड़े जाओ तो 7 साल की सज़ा है, 10 लाख का जुर्माना है। लेकिन लोगों को ये लगता, मुझे भी लगता है, ये सज़ा इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है। क्योंकि अगर आपको इतने बड़े नेटवर्क को ख़त्म करना है तो आपको इसमें सज़ा बढ़ानी पड़ेगी और गैर जमानती धाराओं में करना पड़ेगा इसको, ये चीज़ समझ लेना आप। दूसरी बात, अब इसमें और कितने लोग हैं और ये कितना बड़ा मामला है हमारे देश की पीढ़ियों के लिए। ड्रग्स और अश्लीलता ये दो ऐसे विषय हैं जिस पे जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा खुदाई करके मामले निकालने चाहिए और ये सारे रैकेट बंद करने चाहिए। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, इसमें इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं। आप भारत सरकार ने 857 साइट ब्लॉक करी थी, 2015 की बात है, लेकिन वो तो VPN के थ्रू दोबारा चला लेते हैं नाम बदल करके। अब जैसे किसी का नाम कुलदीप है, कुलदीप.com है, कुलदीपसिंह.com है, वो सिंह कुलदीप.com कर देता है। भाई बैन तो कुलदीप सिंह ही है, तो ऐसे उसके नाम बदल के चला लेते हैं। अब ये क्या कर रहे थे, लंदन से अपलोड करवाए थे, शर्लिन चोपड़ा को 30 लाख रुपए दे रहे एक वीडियो के, 6 करोड़, तो उन्होंने बहुत बड़ी पैसे वाली बना दिया उसको। इतना बड़ा बिजनेसमैन ये काम कर रहा है और फिर ऐसे दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो देश की जनता को ठेंगा दिखा रहा है कि मैं अभी बाहर आ रहा हूँ, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है क्या। और मैं आपको बताऊँ, अभी तो बहुत बड़ी मछलियाँ इसमें इस तालाब के अंदर हैं, हम पहले ही बता रहे इस बात का। और मैं बता दूँ इसका, चलो ले लो आप, सबूत के साथ बता देता हूँ। बॉलीवुड के अंदर की जानकारी बताता हूँ आपको सबूत के साथ। 6 सितंबर 2019 को एक बॉलीवुड को रिपोर्ट करने वाले एक पत्रकार है जो बॉलीवुड की खबरें रिपोर्ट किया करते हैं, उनका नाम है रेनिल इब्राहिम, और उन्होंने द रणवीर शो के अंदर इंटरव्यू दिया। बहुत बड़े पत्रकार हैं, इंटरव्यू दिया बाकायदा। उस इंटरव्यू में उसने बोला है कि मैं बॉलीवुड की क्लोज पार्टियों में गया हूँ। क्लोज मतलब जो अतरंग पार्टियाँ हैं जिसके अंदर सभी बड़े बड़े स्टार आते हैं, उन पार्टियों में गया हूँ और ड्रग्स बहता है, पानी की तरह ड्रग्स चलता है। एक बात। और दूसरी बड़ी, सबसे बड़ी बात क्या कही उसने, उसको गौर करना, उसने कहा है कि वाइफ स्वैपिंग, समझ रहे हो कितनी घिनौनी बात है, फिर भी मुझे यहाँ बतानी पड़ रही है, ये आम बात है वाइफ स्वैपिंग। ये इंटरव्यू 6 सितंबर 2019 का द रणवीर शो के अंदर रणवीर इलाहाबादिया को दिया है। पड़ा है कहाँ पर, बियर बाइसेप्स नाम के यूट्यूब चैनल पर, कोई भी जाके देख सकता है। और बता दें, अब इसमें शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे के नाम आ रहे हैं।
शर्लिन चोपड़ा तो वो है जो पिछले साल खुलासा कर रही थी कोलकाता नाइट राइडर्स की पार्टी में ड्रग्स यूज हुआ है और बड़े बड़े स्टारों की पत्नियां थी, कर रही थी ना खुलासा, और कहा था एनसीबी मेरे से स्टेटमेंट ले ले, कहा था शर्लिन चोपड़ा ने। और शर्लिन चोपड़ा ने ये कहा कि मुझे इस इंडस्ट्री में धकेला ही राज कुंद्रा ने। और आपको बता दूं ये तो प्लेबॉय मैगजीन जो अमेरिका के अंदर है वो एक सेमी न्यूड करके इस तरह के मतलब पिक्चर्स कंटेंट लाया करती है। उसके जो मालिक थे हैफ हफनर वो तो अपनी रंगीन लाइफ के लिए फेमस थे, ये बंदी तो उसको फ़ोटो शूट दिए थे हैफ हफनर को। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, यूके में भी चलता उनका। अभी आप और बताइए, मैं आपको बता दूँ, देखिए सबसे बड़ी बात ये है, गहराई में अगर आप जाओगे कितने केस निकालोगे आप बॉलीवुड से, बताइए आप मुझे। साजिद खान फराह खान के भाई अपने ऑफिस में बुला करके कैसे जो स्ट्रगल करती हुई लड़कियां हैं उनको कैसे दबाव डाल करके और क्या काम करवा रहे थे उनसे, वो सामने आया था। शाइनी आहूजा का सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस उस पर करवाया था उसकी नौकरानी ने, वो भी सामने आया था। और एक अन्नू मलिक पे भी आरोप लगा था कि वो भी जो है स्ट्रगलर को जो काम देने के बहाने कुछ करने का मामला सामने आया उसमें भी। और पायल घोष ने तो एफआईआर दर्ज करवा दी अनुराग कश्यप नाम के डायरेक्टर पे, और उसमें जो सेक्शन लगा है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, और वो इसमें भी लगा है, राज कुंद्रा पे भी लगा है। ये सेक्शन थोड़ा सा मजबूत बना दिया। मेनका गांधी के पास ये मंत्रालय था, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, वो लाई थी, उसमें उन्होंने जो है सजा भी करी थी कि जो चाइल्ड 12 साल से कम उम्र के बच्चों या बच्चियों के साथ में जो दुष्कर्म करेगा उसको फांसी की सज़ा का प्रावधान ये पॉस्को एक्ट में जो है किसने जुड़वाया? मेनका गांधी जी का धन्यवाद है। चलिए, लेकिन मंजीत जी सवाल यहाँ पे ये आता है कि शिल्पा शेट्टी को इसके बारे में कितना मालूम था, बॉलीवुड में वो कौन लोग हैं जो इनके साथ मिलके ये बिज़नेस कर रहे थे, और जो ये सब चल रहा है कैसे प्रशासन और पुलिस के नाक के नीचे ये सब चल रहा था? वो देखिए कैसे क्या चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, आपको आँखों से देख करके कहते हैं कि आँखों से देख करके आप आंखें बंद कर लोगे तो ये थोड़ी है कि आपको पता नहीं लगेगा। ये इतने ओयो रूम खुल रहे हैं, आज तक किसी ने चर्चा करी है मीडिया सोशल मीडिया में इसकी? बताइए, किसी ने चर्चा करी है? कोई करता है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, किसको नहीं पता, बताइए आप मुझे। और जो ऑनलाइन कंटेंट ये OTT प्लेटफॉर्म्स पे चलता है, OTT प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? ओवर द टॉप, यानी कि जो ऑनलाइन वहाँ पे वेब सीरीज़ वगैरह या इस तरह का कंटेंट आता है, मैक्स प्लेयर, G5, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ALT बालाजी, है ना, तो इन पे जो आते हैं इस पे आता उसके नाम से इरोटिका के नाम से। इरोटिका मतलब उसमें कुछ उत्तेजक दृश्य के नाम से, यानी वेब सीरीज होती है, उसका मूल उद्देश्य ये होता है इस तरह की ऑडियंस को टारगेट किया जाए, जैसे सविता भाभी, कविता भाभी, है ना, चरम सुख, ये वो इस तरह की चीज़ें। पहले तो ऐसी मैगजीन आया करती थी, आपको ध्यान होगा, मधुर कहानियाँ, सच्ची दुनिया, सच्ची कहानियाँ आती थी ना पहले ऐसे मैगजीन। अब पहले तो वो कंटेंट उसमें पढ़ते थे मैगजीन्स में या लिखित में या देखते थे, लेकिन अब ये जो ऑनलाइन अवेलेबल है और वीडियो में अवेलेबल है। और आपको बता दूं कितना बड़ा बिजनेस है ये। पाकिस्तान की एक साल का जो बजट है ना 848,000 करोड़ जो है 1,000 लाख करोड़ का है, बनता है वो। उस बजट के बराबर पूरे वर्ल्ड का $100 बिलियन से भी ज़्यादा का ये पोर्नोग्राफी का बिजनेस है। पता है अब इसका डाटा मैं बता दूं, मैं खुद IT लाइन से हूँ। इसके अंदर जो आप देखोगे ये डाटा तो ये है, जो टोटल इंटरनेट ट्रैफिक है, यानी जितना भी सर्च किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, उसका 30% पोर्नोग्राफिक यानी अश्लील सामग्री है। उसमें साइट भी आ जाती हैं, OTT प्लेटफॉर्म भी आ जाते हैं, वीडियोज भी आ जाते हैं, इमेजेस भी आ जाती हैं, ध्यान रखना इस बात को। और जो इसमें सबसे बड़ी साइट ऑपरेट करती है पूरे वर्ल्ड में, वो तो उसकी तो स्टेटमेंट मैंने न्यूज़ में पढ़ी है, वो वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर, वो वेबसाइट के सोर्सेज तो ये कहते हैं कि हर बार 35 करोड़ नए यूज़र हमसे जुड़ते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू।